नमस्ते साथियों। आज डे 47 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वेडम जिलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है। रिलेशनशिप्स ऑफ डिपेंडेंस, निर्भरता वाले रिश्ते। लेखक हमें कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि दुनिया आपके प्रति विरोधात्मक रवैया अपना रही है तो सोचें, आप किस चीज़ या गुण को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जो कुछ भी आपकी नाराज़गी का कारण बनता है वही आपके साथ होता है। जो भी चीज़ आपको परेशान करती है वह आपका पीछा करती रहती है। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा नापसंद है वही बार बार होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने दुनिया को कसकर पकड़ रखा है और वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। जितना ज़्यादा आप अपनी इच्छाओं और उम्मीदों पर जोर देंगे उतना ही ज़्यादा आप विपरीत चीज़ों को आकर्षित करते हैं। यहाँ अपनी पकड़ ढीली करें। दुनिया को उसकी मर्ज़ी से चलने दें। अपने आप को जैसा है वैसा रहने दें और दूसरों को अलग होने का हक दें। अपनी तुलना किसी से मत करें। किसी चीज़ से बंधे ना रहें। बिना किसी कोशिश के स्वीकार करें और बिना किसी बोझ के छोड़ दें। यानी आराम से स्वीकार करें और आसानी से छोड़ दें। जब किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो अनचाही समस्याएं पैदा होती हैं जो आसपास के ऊर्जा वातावरण को असंतुलित कर देती हैं। ये समस्याएं तब तक ज़्यादा गंभीर नहीं होती जब तक यह गलत सोच अकेले रहती है और किसी और चीज़ से नहीं जुड़ती। लेकिन जब इस बढ़े हुए मूल्य को किसी और चीज़ से तुलना में रखा जाता है तो टकराव पैदा होते हैं जो मुसीबतों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। लोगों के बीच निर्भरता के रिश्ते तब बनते हैं जब वे खुद की दूसरों से तुलना करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और इस तरह की शर्तें रखते हैं जैसे अगर तुम ऐसा करोगे तभी मैं ऐसा करूँगा। यही कारण है कि परेशानियाँ बार बार हमारी ज़िंदगी में आती हैं, जैसे वे जानबूझकर हो रही हों। उदाहरण के लिए, शादीशुदा जोड़े अक्सर दो बिल्कुल अलग स्वभाव के लगते हैं, जैसे वे एक दूसरे को सजा देने के लिए साथ आए हों। या काम की जगह पर हमेशा ऐसा कोई ना कोई होता है जो आपको परेशान करता है। सभी संघर्ष तुलना और विरोधाभास पर आधारित होते हैं। अपने खुद के नतीजे खुद निकालें। आज के कथन का सरल अर्थ है कि जब हम किसी चीज़ या व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं तो हम उसे अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह हमारे लिए समस्या का कारण बन जाता है। जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा पकड़ कर रखते हैं या उसे अपनी उम्मीदों और इच्छाओं से जोड़ लेते हैं तो वह हमारी ज़िंदगी में और परेशानियां पैदा करती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि हम किसी से उम्मीद करते हैं कि वह हमारी तरह व्यवहार करेगा या हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो इससे टकराव होता है और समस्याएं बढ़ती हैं। यह हर रिश्ते में, जैसे शादी या किसी कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि जितना अधिक हम किसी चीज़ या व्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे उतनी ही अधिक परेशानियां हमारे सामने आएंगी। अगर हम बिना किसी ज़िद के चीज़ों को स्वीकार करेंगे और दूसरों को उनके रूप में रहने देंगे तो हमारी ज़िंदगी सरल और शांतिपूर्ण होगी। आगे बढ़ने के लिए छोड़ना निर्भरता और तुलना के चक्र को तोड़ना कहलाता है। इसका मतलब है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी चीज़ से बंधकर रहना चाहिए। जब हम इन सभी बंधनों को तोड़ देंगे तब हम मानसिक शांति और सच्चे आत्मविश्वास की ओर बढ़ेंगे।
तो किसी चीज़ या व्यक्ति को अत्यधिक महत्व देना और अपने बीच टकराव और संघर्ष से बाहर निकलना सीखें और अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को दूसरों पर थोपना बंद करें। अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दें और बिना किसी ज़बरदस्ती के चीज़ों को स्वीकार करें, तो हमारी ज़िंदगी सरल और शांतिपूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार हमें निर्भरता और तुलना के चक्र को तोड़कर अपनी सोच और रिश्तों में स्वतंत्रता लानी चाहिए। तो अंत में स्वतंत्रता और शांति के लिए निर्भरता और तुलना को छोड़ें और आगे बढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल डे 48 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चलें क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू so much.